ऋषि तुम कहाँ जा रहे हो? लोग हमें यहाँ से कहीं बाहर जाना होगा, इसी में सबकी भलाई है। कशिश ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गायत्री, मैंने ही तुमसे कहा था उस घर को छोड़कर नहीं जाने के लिए, लेकिन अब मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें जाना होगा गायत्री, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर मेरे जाने में सबकी भलाई है तो मैं चली जाती हूँ। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी, एक जादूगर के बारे में जिसकी जान एक तोते में। वही हाल तुम्हारा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी जान दो लोगों में अटकी है, एक गायत्री और एक कशिश। और अगर मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी है तो उन दोनों को नुकसान तो मुझे पहुंचाना है। एक को तो तुमने मुझसे बचा लिया, लेकिन दूसरी का क्या? क्या हुआ है सुजल? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो सुजल। अभी अभी हमारा एक्सीडेंट होते हुए बचा है और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं। सोचने को तो बहुत कुछ है कशिश, लेकिन कर मैं कुछ नहीं सकता। बार बार पुलिस का आना, फैक्ट्री में स्ट्राइक, गायत्री का इस तरह से चले जाना। सुजल, जैसे सब कुछ बीत गया, ये गम भी बीत जाएगा। नहीं कशिश, जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा हो तो उसे फिक्र होती है उस चीज को खो जाने की जो उसे सबसे प्यारी हो। मुझे तुम्हें खोने का डर है। रोज इस तरह से तुम्हें घर पर ड्रॉप करना अच्छा नहीं लगता। तुम जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। चलूं मैं? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सोच कर जरूर सोचो, लेकिन फैसला जल्दी करना। फिर भी मुझे लगता है कि गायत्री के पीछे पुलिस आने की वजह स्वयं। मुझे यकीन है कि इसमें स्वयं का ही हाथ है। वो हमारे बिजनेस को बर्बाद करने के लिए वापस आया। इस बार उसका मकसद कुछ और है, क्योंकि अगर उसे हमारे बिजनेस को बर्बाद करना होता तो आलू वाले या गायत्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस वक्त कोई भी बात या अड़चन मेरे और कशिश के रिश्ते के बीच। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं पर नजर रखो। सुजन, ऋषि, ये ऋषि कहाँ चला गया? उससे कुछ काम था मामा, थोड़ा जल्दी में था इसलिए। गायत्री कैसी थी?
थोड़ा उदास थी, लेकिन ठीक हो जाएगी वो। मुझे उसके जाने का बड़ा अफसोस है। मामा आप फिर से। क्या करूं? मैं अगर तुम्हारे साथ किसी को देखती हूँ तो वो है गायत्री। मामा मैं अगर अपने साथ किसी को देख सकता हूँ तो सिर्फ कशिश को। जानती हूँ मैं, इसलिए तो चुप हूँ। मैं अपनी खुशी के सामने तुम्हारी खुशी को रखकर ही कुछ कह नहीं पाती हूँ सुची। वरना कशिश ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मामा हर एक की जिंदगी में हर रिश्ते की अपनी एक जगह होती है। कशिश को उसकी जगह ले लेने दो। सिर्फ तुम्हारे लिए। कल जाऊंगी उसके पास शगुन लेकर। क्यों ना एक गुड लक गेम हो जाए? तुम्हारे साथ लोगों के साथ गेम खेलने की आदत हो गई ना, तो आजकल किस तरह का खेल खेलते हो तुम? फिलहाल तो मैं इस गेम की बात कर रहा था ऋषि, और अगर मुझे खेल खेलना हो तो मैं अपने लेवल के लोगों के साथ खेलूँ। तुम्हारा लेवल मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और क्या क्या जानते हो मेरे बारे में? तुम इतने दिलचस्प नहीं हो कि मैं तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन रखूँ। फिलहाल मैं तुम्हें बता दूँ ऋषि कि मैं ये पूल का गेम बहुत दिलचस्प खेलता हूँ। क्यों ना एक चैलेंज गेम होगा, फिर देखते हैं कौन कितना पानी। ऑलराइट। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और हाँ, जैसे मैंने तुम्हें ये गेम हराया ना, अपने बिग को भी बोल रहा हूँ कि उसे भी ऐसे हराना।
शिवांगी, शिवांगी यूं मुझसे मुंह मत फेरो, मुझसे बात तो करो, चाहे मुझे डांट ही दो पर कुछ कहो तो सही। शिवांगी, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मेरे प्यार पे भरोसा करो, मुझे समझने की कोशिश करो। शिवांगी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि मैं महक के यहाँ खुद नहीं गया था, मैं वहां नशे की हालत में ले जाया गया था। शायद महक को तुमने भी ये सब तब कहा था जब तुम मेरे लिए महक को धोखा दे। याद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते कि सब कुछ सच है, लेकिन मैं क्या करूं उस शक का जो मेरे मन में घर कर गया। एक बात सुन लो वरुण, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, कभी नहीं। इसीलिए तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। चले जाओ यहाँ, अभी और इसी वक्त इस गाँव में। मैंने कुछ नहीं किया शिवांगी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं। सुना तुमने? कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो शिवांगी, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। सुना तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। वरुण, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सच तो ये है कि मैं तुमसे
बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना कि इस रिश्ते को लेकर मेरा दिल हमेशा डरता रहता है, कहीं कोई तुम्हें मुझसे छीन न ले। मेरा ये डर हमारे रिश्ते को कभी सुकून नहीं पाने देगा। ये सब जानती हूँ मैं, फिर भी कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसने फोन भी नहीं किया। अरे हाँ, मैं आप सबको एक बात बताना तो भूल ही गया कि कल रात गायत्री का फोन आया था। वो ठीक ठाक पहुंच गई है। आप इस तरह आज तक तुमने जो कुछ भी किया था वो मेरी नजर में गलत था। हाँ, अगर मैं उसे तुम्हारी नजरों से देखूं तो वो सही था। अब वो वक्त नहीं रहा कि हम अपने नजरिए को बदलें। इसलिए मैं अपने सूजल के लिए तुम्हें तुम्हारे नजरिए के साथ अपनाने को तैयार हूं। क्या तुम मेरे सूजल के साथ शादी करोगे? एक माँ की नजरें गलत नहीं होती, लेकिन आज आपने उस बात को साबित कर लिया। सूजल से शादी करने की बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपकी बेटी बनने का अरमान है मुझे। क्या आप मुझे अपनी बेटी बनाएंगी मम्मा? तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? मम्मा, अभी कुछ दिनों पहले इस घर में मौली के पति के साथ कबूल है हमें। दी बहुत दिनों बाद खुशियों ने दस्तक दी है, उसे लौटाया नहीं जाता। वैसे तो ये बात घर के किसी बड़े सदस्य के साथ करनी चाहिए, लेकिन हम हैं ना। कशिश की शादी के बाद आप उसके परिवार वालों से कर सकती हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर ठीक है। साथ साथ एक और निमंत्रण स्वीकार कीजिए। सूजल और कशिश के रिश्ते की खुशी में मैंने एक पार्टी रखी और आप सबको आना। जी जरूर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।